ज्ञान आईएएस के इस एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह भारद्वाज। दोस्तों, आज का यह एपिसोड 10 से 20 मार्च के बीच इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर आधारित होगा, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प है हमारा ए 7 मार्च, बी 6 मार्च, सी 8 मार्च और डी 9 मार्च। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी 9 मार्च। ध्यान देना है कि यह हर वर्ष 9 मार्च को नहीं मनाया जाता है, बल्कि मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। तो इस बार जो मार्च का दूसरा बुधवार हो रहा था वो दिन था 9 मार्च, इसलिए 9 मार्च को मनाया जाता है। इस सवाल का जवाब विकल्प डी। अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है? हमारा विकल्प है ए बिहार, बी गुजरात, सी त्रिपुरा और डी राजस्थान। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी त्रिपुरा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा कर दिए हैं। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? हमारा विकल्प है प्रियंका नुटक्की, बी डॉक्टर इला लोध, सी टी राजा कुमार और डी रिजवान हसन। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी रिजवाना हसन। हाल ही में 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, किसे देने की घोषणा की गई है? रिजवाना हसन। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश कौन सा बन गया है? विकल्प है हमारा ए फ्रांस, बी यूक्रेन, सी इटली और डी रूस। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी रूस। जाहिर सी बात है कि आप सभी को पता है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर रुख कर रही थी और रूस और यूक्रेन के बीच जो महायुद्ध चल रहा था, इसमें रूस को सबसे अस्वीकृत देश का दर्जा दे दिया गया है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी रसिया। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO केंद्र कहाँ खोला गया है? विकल्प है हमारा ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी गुजरात और डी राजस्थान। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी गुजरात। हाल ही में गुजरात में परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO केंद्र खोला गया है। गुजरात की चर्चा हो रही है तो यहीं पर चर्चा कर लेंगे हम लोग। गुजरात हाईकोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी, ध्यान रखेंगे, न्याय घड़ी लगाई गई है। राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव की शुरुआत करी है। कहाँ? गुजरात में। न्याय घड़ी कहाँ लगाई गई है? तो गुजरात के हाईकोर्ट में। नदी उत्सव कहाँ मनाया गया नदियों के सम्मान में? गुजरात में। किसान सूर्योदय योजना और गिरनार रोपवे का उद्घाटन भी हाल ही में गुजरात में किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मिलेटर प्रोजेक्ट की शुरुआत गुजरात में की गई है। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी गुजरात। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में पूसा राष्ट्रीय कृषि मेला 2022 का उद्घाटन किसने किया है? विकल्प ए पीयूष गोयल, बी कैलाश चौधरी, सी राजनाथ सिंह और डी योगी आदित्यनाथ। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी कैलाश चौधरी। हाल ही में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री, नाम क्या है? कैलाश चौधरी जी ने हाल ही में पूसा राष्ट्रीय कृषि मेला 2022 का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विकल्प हमारा ए दीपक चटर्जी, बी अश्वनी भाटिया, सी अक्षय विधानी और डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी अश्वनी भाटिया। हाल ही में सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अश्वनी भाटिया जी को नियुक्त किया गया। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस राज्य में मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया? कोई ऐसा राज्य है जिसने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल कर लिया है? हमारा विकल्प है ए केरल, बी उड़ीसा, सी हरियाणा, डी बिहार। इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है। मिशन इंद्रधनुष क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष है एक्चुअली स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? हमारा विकल्प है पश्चिम बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी बिहार। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ यानी वर्ल्ड बैंक के साथ $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया। आप कमेंट में जरूर बताएंगे विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में आईपीसी ने विजेंद्र शीतकालीन पैरालंपिक में रूस और किस देश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? विकल्प है हमारा ए पाकिस्तान, बी बेलारूस, सी यूक्रेन, डी बांग्लादेश। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी बेलारूस। रूस और बेलारूस पर विजेंद्र शीतकालीन पैरालंपिक में प्रतिबंध लगाया गया है। रीजन क्या है आप सभी को पता होना चाहिए। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 किस दिन मनाया गया है? हमारा विकल्प है ए 17 मार्च, बी 18 मार्च, सी 19 मार्च, डी 20 मार्च। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प डी 20 मार्च। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियन लॉन्च किया गया है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा ये आने वाली परीक्षाओं के लिए। हमारा विकल्प है ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी दिल्ली। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, सॉरी कर्नाटक, बी। कर्नाटक राज्य में पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक की स्थापना, यानी एक्वेरियम नाम है इसका, एक्वेरियम की स्थापना की गई है कर्नाटक। अगला सवाल है हमारा, इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया है? विकल्प है हमारा ए 12 मार्च, बी 13 मार्च, सी 16 मार्च, डी 15 मार्च। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी 15 मार्च को। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, 15 मार्च अब मनाया गया है। अगला सवाल है हमारा, भारत में स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम नाम क्या है? युविका हाल ही में किसने शुरू किया? विकल्प हमारा ए DRDO, बी इसरो, सी IIT दिल्ली और डी IIT बम्बई। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प बी इसरो। इसरो में स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका को लॉन्च किया है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1979 में की गई थी। आप सभी को बताना है इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? हमारा विकल्प है ए 9.1%, बी 8.7%, सी 8.5% और डी 9.2%। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प ए 9.1%। हाल ही में एक वैश्विक रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है मूडीज ने जो मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर जो पहले उन्होंने अनुमान लगाया था 9.5%, इससे घटाकर उन्होंने 9.1% का अनुमान फिक्स कर दिया। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में नीदरलैंड और किस देश ने 7 साल से अधिक समय पहले पूर्वी यूक्रेन में मलेशियाई एयरलाइंस के विमान MH17 को मार गिराने में रूस की कथित भूमिका को लेकर रूस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया? लंबा प्रश्न है। विकल्प हमारा ए पोलैंड, बी सर्बिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी लातविया। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड और के साथ मिलकर 7 साल से अधिक समय पहले पूर्वी यूक्रेन में मलेशिया एयरलाइंस के विमान MH17 को मार गिराने में रूस की कथित भूमिका को लेकर रूस के खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया। तो नीदरलैंड एक है और एक कौन है? ऑस्ट्रेलिया। दोनों देश है। अगला सवाल है हमारा, CRPF का 83वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है या किस दिन मनाया गया है? विकल्प हमारा ए 17 मार्च, बी 18 मार्च, सी 19 मार्च, डी 20 मार्च। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प सी 19 मार्च को। हाल ही में CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का 83वां स्थापना दिवस 19 मार्च को मनाया गया है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किस देश में भारत के नवनियुक्त राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है? विकल्प हमारा ए जापान, बी चीन, सी दक्षिण कोरिया, डी सिंगापुर। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी चीन। हाल ही में चीन में भारत के नवनियुक्त राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने अपना पदभार ग्रहण किया है। इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, हाल ही में ICC की तरफ से फरवरी 2022 के लिए एमिला कौर, इंपॉर्टेंट नाम है, को फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान प्रदान किया गया है। यह किस देश की खिलाड़ी हैं? हमारा विकल्प है न्यूजीलैंड, बी इंग्लैंड, सी दक्षिण अफ्रीका, डी भारत। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं एमिला कौर, जिनको ICC की तरफ से फरवरी, याद रखना है मंथ, किस मंथ के लिए? फरवरी 2022 के लिए फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किस एयरलाइंस का नया चेयरमैन N चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है? हमारा विकल्प है ए इंडिगो एयरलाइंस, बी एयर इंडिया, सी गो एयर, डी स्पाइसजेट। इस सवाल का सही जवाब है एयर इंडिया। आपको पता है हाल ही में एयर इंडिया को टाटा ग्रुप्स ने अपने पास वापस खरीद लिया है और इसका नया चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? N चंद्रशेखरन को। अगला सवाल है हमारा, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निम्न में से किस शहर में इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा? विकल्प हमारा ए बेंगलोर, बी हैदराबाद, सी चेन्नई, डी मुंबई। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प बी हैदराबाद। इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर SBI कहाँ स्थापित करेगा? हैदराबाद में। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने देशों के नागरिकों के लिए ई-टूरिस्ट वीजा फिर से बहाल कर दिया है? हमारा विकल्प है ए 155, बी 156, सी 174, डी 198 है ना। तो इस सवाल का जवाब है विकल्प बी 156। 156 देशों के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में नागरिकों के लिए ई-टूरिस्ट वीजा को फिर से बहाल कर दिया है। अगला सवाल हमारा, हाल ही में जारी हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के हिसाब से भारत के मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं? बेसिकली यह है बताता है यह रिपोर्ट की कौन सबसे अमीर है। हमारा विकल्प है ए 4थे, बी 5वें, सी 9वें, डी 8वें। तो इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा सही वो है विकल्प सी 9वें। हाल ही में जो ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के हिसाब से भारत के जो मुकेश अंबानी थे इनका स्थान 9वां है अमीरी के मामले में, है ना। अगला सवाल है हमारा, रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह हाल ही में किसे लॉन्च करने की घोषणा की है? हमारा विकल्प है ए स्मार्ट बाजार, बी मनी बाजार, सी डिस्काउंट बाजार, डी अल्टीमेट बाजार। इस सवाल का सही जवाब है ए स्मार्ट बाजार। हाल ही में रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह
स्मार्ट बाजार लॉन्च करने की घोषणा की है। आपको पता है बिग बाजार तो पहले से है। अगला सवाल हमारा, हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने दुनिया की सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई लॉन्च किया? नाम क्या है? टोयोटा मिराई। हमारा विकल्प है ए अनुराग ठाकुर, बी आर के सिंह, सी नितिन गडकरी, डी धर्मेंद्र प्रधान। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है सी नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी ने हाल ही में दुनिया के सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन, नाम क्या है उस वाहन का? टोयोटा मिराई को लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? विकल्प है ए सर्बानंद सोनोवाल, बी हरदीप सिंह पुरी, सी अर्जुन राम मेघवाल, डी धर्मेंद्र प्रधान। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प ए सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन उन्होंने किया है। अगला सवाल है हमारा, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। विकल्प हमारा ए 18 मार्च, बी 19 मार्च, सी 16 मार्च, डी 15 मार्च। इस सवाल का सही जवाब है सी 16 मार्च। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। आप जरूर कमेंट करेंगे कि आपके कितने सवाल सही हो रहे थे, है ना। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी ने फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है? हमारा विकल्प है दिनेश कार्तिक, बी रोहित शर्मा, सी श्रेयस अय्यर, डी विराट कोहली। इस सवाल का जो सही जवाब है विकल्प सी श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं, इनको आईसीसी के द्वारा फरवरी 2022 महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल हमारा, भारत ने निम्न में से किस देश को हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में हराकर घर में लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीत ली है? यानी उनको हरा करके लगातार 15वीं जो है टेस्ट सीरीज जीत ली है। हमारा विकल्प है बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी इंग्लैंड, डी न्यूजीलैंड। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प बी श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका को हराकर टेस्ट क्रिकेट में लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीत ली है। अगला सवाल हमारा, भारत ने यूक्रेन स्थित अपने दूतावास को निम्न में से किस अन्य देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया है? हमारा विकल्प ए पोलैंड, बी हंगरी, सी जर्मनी, डी एस्टोनिया। इस सवाल का जो सही जवाब है विकल्प ए पोलैंड। भारत ने यूक्रेन स्थित जो अपना दूतावास था उसको हस्तांतरित करके पोलैंड में स्थापित कर दिया है। कारण क्या है? रसिया और यूक्रेन के बीच महायुद्ध। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किस हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है? है ना, इंपॉर्टेंट है। हमारा विकल्प है दिल्ली हाईकोर्ट, बी कर्नाटक हाईकोर्ट, सी मद्रास हाईकोर्ट, डी पटना हाईकोर्ट। इस सवाल का जो सही जवाब है विकल्प बी कर्नाटक हाईकोर्ट। कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि जो हिजाब है वो पहनना इस्लाम का धर्म का जो है हिस्सा, अभिन्न हिस्सा नहीं है, है ना। इसलिए आप हिजाब नहीं भी पहनेंगे तो आपके धर्म की अपमान नहीं होगी। अगला सवाल है, हाल ही में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की कितनी प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है? हमारा विकल्प ए 10, बी 12, सी 13, डी 15। तो इस सवाल को जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 13। हाल ही में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की लगभग 13 नदियों के कायाकल्प की परियोजना की घोषणा की है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप, नाम याद रखिएगा, दिशांक ऐप विकसित किया है? विकल्प है हमारा ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात, डी कर्नाटक। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों तक आसानी से पहुंचने के लिए दिशांक ऐप लॉन्च किया है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य सरकार इस महीने के अंत में अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना, नाम याद रखिएगा, वाहिनी योजना की घोषणा करने जा रहा है? विकल्प है ए सिक्किम, बी दिल्ली, सी हरियाणा, डी हिमाचल प्रदेश। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विकल्प ए सिक्किम। सिक्किम राज्य सरकार ने इस महीने के अंत में अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना, इंपॉर्टेंट है, की घोषणा करने जा रहा है। अगला सवाल है हमारा, किस भारतीय पुरुष बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक कितने पर लगाया था? 28 गेंदों में 50 रन लगाकर इतिहास रच दिया है। कोई ऐसा भारतीय पुरुष बल्लेबाज का नाम बताना है आपको। हमारा विकल्प है ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी ऋषभ पंत, डी दिनेश कार्तिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत भारतीय पुरुष बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 50 रन जो है केवल 28 गेंदों पर उन्होंने जड़कर इतिहास रच दिया है। अगला सवाल है हमारा, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर फाफ डु प्लेसिस को निम्न में से किस आईपीएल टीम ने अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? हमारा विकल्प है राजस्थान रॉयल, बी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सी मुंबई इंडियंस, डी दिल्ली कैपिटल्स। तो इस सवाल का जो जवाब है सही वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। बेंगलोर ने फाफ डु प्लेसिस को खरीदा है और आईपीएल टीम के लिए इन्होंने नया कप्तान अपना घोषित किया। इससे पहले बेंगलोर के कप्तान कौन रहते थे? विराट कोहली। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया में किस स्थान पर पहुंच गया है? हमारा विकल्प है तीसरे, बी चौथे, सी पांचवें, डी छठे। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है सी पांचवें। हाल ही में भारत का जो इक्विटी बाजार है वह पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया में 5th स्थान पर पहुंच गया है। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में देश का पहला एआई और रोबोटिक
टेक्नोलॉजी पार्क किस शहर में लॉन्च किया गया है? विकल्प हमारा ए चेन्नई, बी हैदराबाद, सी बेंगलोर, डी पुणे। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प सी बेंगलोर। बेंगलोर में देश का पहला एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में नियुक्त भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, नाम क्या है, एडाई, के नए अध्यक्ष देवाशीष पांडा का कार्यकाल कितने साल का होगा? यानी नियुक्त हुए हैं उस पद पे देवाशीष पांडा, तो नाम याद रखेंगे। हमारा विकल्प है 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प है सी 3 साल, यानी 3 वर्ष के लिए देवाशीष पांडा को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी ईडा के लिए अध्यक्ष पद पर उन्हें नियुक्त किया गया है। कितने साल के लिए? 3 वर्ष के लिए। अगला सवाल है हमारा, जुलाई अगस्त 2022 में प्रस्तावित 44वें FIDE शतरंज ओलंपियाड 2020 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? हमारा विकल्प है ए मुंबई, बी दिल्ली, सी चेन्नई, डी कोलकाता। तो इस सवाल का जो सही जवाब है विकल्प सी चेन्नई। जुलाई अगस्त 2022 में प्रस्तावित 44वें फाइट शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी चेन्नई में किया जाएगा। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला तो इसका विकल्प है हमारा ए हरियाणा, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी मध्य प्रदेश। इस सवाल का जो सही जवाब है विकल्प डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश करने की घोषणा की है। अगला सवाल है हमारा, और पेश किया भी है उन्होंने। हाल ही में निम्न में से किस राज्य में विश्व बैंक ने गरीब और कमजोर समूहों की सामाजिक सुरक्षा सेवा तक पहुंचने में मदद करने के प्रयासों का समर्थन करने हेतु $125 मिलियन के लोन की पेशकश की है? विकल्प है हमारा ए सिक्किम, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर, डी पश्चिम बंगाल। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने या राज्य ने विश्व बैंक में गरीब और कमजोर समूहों के सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचने में मदद करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए $125 मिलियन के लोन की डिमांड उन्होंने करी है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है? विकल्प हमारा ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी स्वास्थ्य मंत्रालय, सी अनुसूचित जनजाति मंत्रालय, डी पेट्रोलियम मंत्रालय। इस सवाल का सही जवाब है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण यानी 3rd संस्करण का जो है आयोजन हाल ही में किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात यानी MMR सबसे कम है? हमारा विकल्प है महाराष्ट्र, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी पंजाब। तो इस सवाल को जो सही जवाब है वो है केरल। केरल में रिपोर्ट जो आई है हाल ही में, उस रिपोर्ट के अनुसार मातृत्व मृत्यु दर सबसे कम है, यानी MMR जो है वो सबसे कम है। आपको बताना है कि बाल मृत्यु दर वो सबसे कम किस राज्य का है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में निम्न में से किस देश को भारत ने 2000 मीट्रिक टन गेहूं का चौथा काफिला पाकिस्तानी भूमि मार्ग से भेजा है? विकल्प हमारा ए तुर्कमेनिस्तान, बी कजाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी मंगोलिया। तो इस सवाल का सही जवाब है विकल्प सी अफगानिस्तान। हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान के लिए 2000 मीट्रिक टन गेहूं का चौथा काफिला पाकिस्तान की भूमि से भेजा, यानी पाकिस्तान की भूमि को क्रॉस करके अफगानिस्तान पहुंचाया गया है। तो ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किस IIT और RBI इनोवेशन हब ने बूस्ट फिनटेक स्टार्टअप्स के साथ टाई अप किया है? विकल्प है ए IIT रुड़की, बी IIT दिल्ली, सी IIT बम्बई, डी IIT मद्रास। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प डी IIT मद्रास। हाल ही में IIT मद्रास ने RBI के साथ इनोवेशन हब और बूस्ट फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए टाई अप किया है। तो एक तो IIT मद्रास है और एक कौन है? RBI। RBI की स्थापना कब हुई थी? कमेंट जरूर करेंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? अगला सवाल हमारा, पाई दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया है? इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, मनाया गया है इसलिए। विकल्प हमारा ए 12 मार्च, बी 13 मार्च, सी 14 मार्च, डी 15 मार्च। तो इस सवाल का जवाब है सी 14 मार्च को। हाल ही में 14 मार्च को पाई दिवस मनाया गया। अगला सवाल हमारा, किस दिन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है? विकल्प हमारा ए 12 मार्च, बी 13 मार्च, सी 14 मार्च, डी 15 मार्च। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 14 मार्च को। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया गया है 14 मार्च को। अगला सवाल हमारा, हाल ही में निम्न में से किस शहर में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित होगा, यानी विश्व शांति सेंटर? विकल्प हमारा ए श्रीनगर, बी मुंबई, सी गुरुग्राम। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प सी गुरुग्राम, यानी गुड़गांव। इसी का पुराना नाम था गुड़गांव और अब इनका नाम हो गया गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ है? गुड़गांव में। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे किस दिन मनाया गया? विकल्प ए 12 मार्च, बी 13 मार्च, सी 16 मार्च, डी 15 मार्च। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विकल्प डी 15 मार्च को। हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया गया है 15 मार्च को।
तो दिन और दिवस से भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, खास करके बीपीएससी जैसे पीसीएस में, जिसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस का करंट अफेयर्स ज़्यादा आधारित होती है ना। तो ध्यान रखेंगे इस सवाल को। अगला सवाल है हमारा, भारत ने श्रीलंका को हाल ही में कितने बिलियन डॉलर का ऋण दिया है? विकल्प ए 1 बिलियन डॉलर, बी 2 बिलियन डॉलर, सी 3 बिलियन डॉलर और डी 4 बिलियन डॉलर। तो इस सवाल का जो जवाब है वो है 1 बिलियन डॉलर। हाल ही में भारत ने श्रीलंका को 1 बिलियन डॉलर का ऋण दिया है। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में HAL और निम्न में से किस देश के सफरान ने गोवा में हेलीकॉप्टर इंजन MRO सुविधा स्थापित की है? विकल्प ए फ्रांस, बी इजराइल, सी UAE, डी रूस। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ए फ्रांस। HAL और फ्रांस का जो संगठन है सफरान, इन दोनों ने मिलकर गोवा यानी भारत में हेलीकॉप्टर इंजन MRO सुविधा स्थापित की है। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में मिस्टर टी राजा कुमार को 2 साल के लिए FATF है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। तो नवनियुक्त अध्यक्ष किस देश से हैं, यानी जो बनाए गए हैं MRT राजा कुमार, वो किस देश से बिलोंग करते हैं? विकल्प हमारा ए भारत, बी सिंगापुर, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है सिंगापुर, विकल्प बी। टी राजा कुमार को 2 साल के लिए FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है नया, जो कि सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। तो अध्यक्ष किस देश से हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो अध्यक्ष। हमारा अगला सवाल है, विश्व नींद दिवस यानी वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? विकल्प हमारा ए 17 मार्च, बी 18 मार्च, सी 19 मार्च, डी 20 मार्च। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 18 मार्च। वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है 18 मार्च को। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किस देश या किस दक्षिण एशियाई शहर ने 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने की घोषणा की है और करने वाला यह पहला देश बन गया है? हमारा विकल्प ए मुंबई, बी कराची, सी इस्लामाबाद, डी दिल्ली। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए मुंबई। हाल ही में दक्षिण एशियाई शहर 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने की घोषणा करने वाला मुंबई पहला शहर बन गया है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किस बैंक को एशियाई निवेश बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक कवरेज और विशेषज्ञता की गहराई के लिए IFR एशिया के एशियाई बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को एशियाई निवेश बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक कवरेज और विशेषज्ञता की गहराई के लिए IFR एशिया के एशियाई बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है हमारा सेकेंड लास्ट, हाल ही में निम्न में से किसको सहयोग से या किसके सहयोग से माफ करें शिक्षा मंत्रालय ने कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान को लॉन्च किया है? हमारा विकल्प है ए वर्ल्ड बैंक, बी यूनिसेफ, सी एशियन डेवलपमेंट बैंक, डी यस बैंक। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा यूनिसेफ। हाल ही में यूनिसेफ ने के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय ने कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान को लॉन्च किया है। इस एपिसोड का आखिरी सवाल है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने ई-ऑटो के पंजीकरण और खरीद के लिए माई ईवी पोर्टल को लॉन्च किया है? हमारा विकल्प है ए हरियाणा, बी दिल्ली, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। इस सवाल का सही जवाब है बी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने ई-ऑटो के पंजीकरण और खरीद के लिए माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस तरह से हमने लगभग 1 से लेकर के 59 प्रश्नों को देखा है, जो कि 10 से 20 मार्च तक के जो करंट अफेयर्स हैं इंपॉर्टेंट उस पर आधारित हैं। पहले वीडियो में हमने कवर किया था 1 से लेकर के 5 मार्च तक के करंट अफेयर्स। दूसरे वीडियो में हमने कवर किया था 5 से लेकर के 10 मार्च तक के जो इंपॉर्टेंट समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर्स थे उनको। तीसरे वीडियो में हमने 10 से 20 मार्च तक के करंट अफेयर्स को कवर किया है। अगले लास्ट वीडियो में हम लोग 20 से लेकर के 31 मार्च तक के करंट अफेयर्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा आगामी परीक्षाओं के लिए। तो बने रहिए ज्ञान आईएएस के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।